हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है चरित्र पर उंगली। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। आज से तुम सिया के साथ कॉलेज नहीं जाओगी, सुनीता जी ने अपनी बेटी साक्षी को हिदायत देते हुए कहा। सिया सुनीता जी की बेटी साक्षी के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती है और दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां हैं। दोनों सहेलियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुराने जन्म का रिश्ता हो। तब साक्षी ने कहा, मम्मी मैं सिया के साथ कॉलेज क्यों नहीं जा सकती। तब साक्षी की मम्मी ने कहा, साक्षी तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या हुआ था सिया के साथ। किस तरह से रास्ते में उसको एक लड़के ने रोका था और ज़बरदस्ती बात करने के लिए मजबूर कर रहा था। इतनी जल्दी कैसे भूल गई साक्षी तुम ये बातें। नहीं मम्मी, मैं उस बात को नहीं भूली और मुझे अच्छे तरीके से याद है, पर इसमें सिया का क्या कसूर है। मम्मी, किसी अरे गहरे रास्ते चलते हुए सिरफिरे के लिए मैं अपनी पक्की सहेली का साथ तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। अगर ये घटना मेरे साथ हुई होती तो फिर आप क्या करती। तब सुनीता जी ने कहा, साक्षी मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कह दिया ना एक बार, और कितनी बदनामी हुई है सिया की, तुम्हें पता है क्या। मकान मालिक भी कह रहे थे कि साक्षी को समझा देना कि सिया का साथ छोड़ दे, वे अच्छी लड़की नहीं है। अब हम उनके घर में किराए से रहते हैं तो हमें अपने मकान मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। साक्षी विस्मय से अपनी मम्मी को देखकर बोली, मम्मी ये सब आप क्या कह रही हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मम्मी, क्या आप सिया को नहीं जानती हो कि सिया कैसी है और हमारे मकान मालिक कौन होते हैं। मेरी सहेली का चरित्र निर्धारण करने वाले। आप उनसे कह दीजिए वे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, मेरी सहेली की चरित्र पर उंगली ना उठाए। और मम्मी, फिर आपने ही तो सिखाया है मुझे कि सच्चे दोस्त ही मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं। आपने ही सिखाई बात आप कैसे भूल गई हो मम्मी। और आप क्या चाहती हो कि आपकी बेटी सच का साथ छोड़कर उंगली उठाने वाले गलत लोगों का साथ दे। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं अपनी सहेली का साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अब मेरी सहेली मकान मालिक के इस घर में नहीं आएगी और मैं ही उसके घर मिलने चली जाया करूँगी। और मम्मी, अगर मकान मालिक हमसे नाराज़ होते हैं तो हम घर तो दूसरा ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं सिया जैसी दूसरी सहेली कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी। इतना बोलकर साक्षी बिलक बिलक कर रोने लगी। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर सुनीता की तो आंखें खुल गई। सच में कितना गलत करने जा रही थी वह। उंगली उठाने वाले लोगों की बातों में आकर एक सच्चे और सही इंसान के साथ गलत करने जा रही थी। इतनी बड़ी सीख दे दी थी आज उसकी बेटी ने। अगर किसी ने सिया को रास्ते में परेशान किया तो इसमें उस बेचारी की क्या गलती है। सुनीता ने मन में सोचा कि कितना बड़ा अन्याय करने जा रही थी वह एक मासूम सी बच्ची के साथ। और तभी सुनीता ने आगे बढ़कर अपनी बेटी साक्षी को गले से लगाया और उससे कहा, बेटा आज तुमने मुझे सही मायने में दोस्ती का सच्चा पाठ पढ़ा दिया। काश तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त हर किसी को नसीब हो, तो हर मुश्किल घड़ी आसान हो जाएगी। और आज मैं ये वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हारी और सिया की दोस्ती के बीच अब से मैं कभी नहीं आऊँगी। माँ की प्यार भरी बातें सुनकर साक्षी भी अब अपनी माँ के आंचल में सुकून महसूस कर रही थी। सचमुच अगर साक्षी जैसी दोस्त सबको मिले तो कोई भी मुश्किल हालात किसी को हरा नहीं सकता। सचमुच सिया बहुत खुशकिस्मत है। और दोस्तों, अगर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता है तो उस लड़के के चरित्र पर तो कोई उंगली नहीं उठाता, ऊपर से लड़की को ही सब गलत साबित करने लग जाते हैं और उस पर ही 100 सवाल क्यों उठने लग जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप लड़की का साथ नहीं दे सकते तो उसके चरित्र पर तो लांछन मत लगाइए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।